गुड मॉर्निंग बच्चों। इट इज 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे हैं। अभी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा। दैट्स व्हाई आई केम हियर। चलो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल मतलब होता है उपपद। इसकी हिंदी होती है बेटा उपपद। ये आर्टिकल्स होते क्या है बेटा? आर्टिकल्स किसी नाउन के पहले आते हैं और उनकी मीनिंग को सीमित कर देते हैं। आर्टिकल का यही काम होता है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, बॉय, ठीक है। अभी ये बॉय क्या है, ये सब ये निश्चित नहीं है कि इस ये किस बॉय की बात हो रही, मतलब वो लड़का अमेरिका का है या इंडिया का है। मतलब पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए बॉय का यूज हो सकता है ना, तो इसका नंबर कंफर्म है, ठीक है। किसी भी तरह से ये सीमित नहीं लग रहा है, लेकिन इसके पहले अगर हमने ए लगा दिया तो एक अर्थ में इस सॉरी हाँ, एक अर्थ में इसका अर्थ क्या हो गया, सीमित हो गया। मतलब लड़के की संख्या केवल एक है, ठीक। तो आर्टिकल यही काम करता है कि जब तक ए नहीं लगा था तब तक बॉय को हम क्या बना सकते थे, प्लूरल लगाकर बॉयज भी बना सकते थे ना। लेकिन जैसे ए लगा, अब ये कंफर्म हो गया कि लड़का एक ही है, ठीक। तो आर्टिकल का काम ही यही होता है कि किसी नाउन के पहले आएंगे और किसी न किसी तरह से उनके अर्थ को क्या कर देंगे, सीमित कर देंगे। ये डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो कि आर्टिकल किसी नाउन के पहले आते हैं और उनके अर्थ को क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल, कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है बेटा डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल नाम ही जैसा स्पष्ट, अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। इसके अंतर्गत ए और एन आते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल इसके अंतर्गत द आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? मतलब ए एन एन को, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? इनको ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेटा इनडिफिनिट नाउन के पहले आते हैं। अब आप कहोगे ये इनडिफिनिट नाउन क्या होता है? मतलब अनिश्चित संज्ञा। अभी मैंने लिखा था ना, जैसे मैंने लिख दिया काव, ठीक है। अभी ये काव निश्चित है, मतलब ये कहाँ की गाय है, किसकी गाय है, कैसी गाय है, कुछ भी निश्चित नहीं है ना। बस काऊ काऊ आपको पता चला गाय, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है, कैट, मैन, वुमेन, ठीक है। एक तरह से ना ये क्या है, अनिश्चित है। मतलब ये किस बॉय की बात हो रही है, किस बिल्ली की बात हो रही है, किस आदमी की बात हो रही है, किस वुमेन की बात हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ की औरत है, कैसी औरत है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक तरह से अनिश्चित नाउन कहा जाता है। अब इनके पहले या तो ए आएगा या तो एन आएगा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इनडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल मतलब, डिफिनिट मतलब क्या होता है, द। सर डिफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित। और इसके अंतर्गत क्या आता है, द। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निश्चित, मतलब द हमेशा निश्चित नाउन के पहले यूज होता है। चलो हम आपको एग्जांपल में बता दें। जैसे आपने सुना होगा ना, ताजमहल के पहले क्या लगता है, द लगता है। अब बताओ, ताजमहल के बारे में आप जानते नहीं हो? बिल्कुल जानते हो। ताजमहल हमारे इंडिया में है, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे आगरा में है। सन के आगे द लगता है, ठीक है। तो सन के बारे में तो हम जानते ही है ना कि हमारे सोलर, ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पता कितना है, केवल एक सोलर सिस्टम में एक सूरज है, द मून, द सन, द अर्थ, ठीक है। तो द हमेशा एक निश्चित नाउन के पहले लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित नाउन के पहले उपयोग होता है, डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल के पहले होते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, डिफिनिट मतलब निश्चित। चलो आगे चलते हैं। अब हमको यूज पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है।
यूज ऑफ ए। सबसे पहले यूज ऑफ ए पढ़ते हैं। पहला यूज है ए का प्रयोग, ए का उपयोग उन नाउन्स के पहले होता है जो काउंटेबल हो और जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो। ठीक है, ए का उपयोग उन नाउन्स के पहले होता है जो काउंटेबल मतलब गिनने, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं और जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है। तो अभी अभी कॉन्सोनेंट्स आप जानते हो ना, इंग्लिश में 26 लेटर में से 5 निकाल दो, ए ई आई ओ यू, ये 5 निकल गए, ये वाउल है, वाउल पढ़ते हैं, आप वावेल पढ़ते हो, वाउल पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वावेल अगर हम 5 निकाल लेंगे तो बचे कितने, 21 क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है ए ई आई ओ यू को निकालकर। तो कॉन्सोनेंट के जो नाउन काउंटेबल हो, जैसे अभी हमने क्या लिखा, बॉय, अभी लिखा था ना हमने बॉय, अभी क्या लिखा था, कैट लिखा था, क्या लिखा था, काऊ, ये सब क्या है, काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं। इन सब के पहले हम क्या लगा सकते हैं, ए, क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से। बी क्या है, कॉन्सोनेंट। सी क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ भी सी क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो पहला रूल यही है, ए का प्रयोग उन नाउन के पहले होता है जो काउंटेबल होते हैं और जिनकी शुरुआत किससे होती है, कॉन्सोनेंट से होती है। चलो आते हैं हम दूसरे रूल पर। दूसरे रूल पर, दूसरा रूल इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा रूल ये है, ए का उपयोग उन नाउन्स के पहले होता है, उन नाउन्स के पहले होता है जो शुरू तो वॉवेल से होते हैं परंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। ठीक है, ए का प्रयोग उन नाउन्स के पहले होता है जो शुरू तो वोवेल से होते हैं, जिनकी शुरुआत तो वोवेल से होगी, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे उनका, तो उनका उच्चारण किस तरह से होगा, कॉन्सोनेंट की तरह से। एक्चुअली बेटा ना ये जान लो, वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो उपयोग होता है ना, दिमाग में बिठा लो, ये हमेशा उच्चारण पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि वोवेल देखे तो एन लगा दिए, कॉन्सोनेंट देखे तो ए लगा दिए। अभी ये जो रूल है ना, ये आपको कंफर्म कर देगा कि पहले आप ये हमेशा याद रखना कि कभी भी ए और एन का यूज करना है तो एक बार उस नाउन को पढ़ लेना। अगर पढ़ने पर शुरुआत में उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप ए लगाना, अगर वोवेल से शुरू हो रहा है तो एन लगाना। ठीक, अब सबसे पहली बात तो उच्चारण करोगे तो देखो, आप जब कक्षा 8 में थे तो उच्चारण जब वर्ड मीनिंग लिखाई जाती थी, उच्चारण आप किस में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे ना। तो वही हिंदी वाला ही ध्यान में रखना, अगर उच्चारण करते समय पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है तो आप क्या लगाना, ए, और उच्चारण करते समय पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है, ठीक है, आयु
से अह के बीच में आता है तो अब क्या लगाना, एन लगाना। चलो अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यूरोपियन, यूरोपियन। अब देखो शुरुआत किससे हो रही है, ई से। आप देखते ही क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। ठीक है, ये गलत हो गया। क्यों, क्यों गलत हो गया बेटा, क्योंकि पहले पढ़ो यूरोपियन, यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन सबसे पहले क्या आ रहा है, या आ रहा है। और देखो यह क से ज्ञ के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो यही है आपका रूल। ए का उपयोग उन नाउन्स के पहले होता है जो शुरू तो वॉवेल की तरह होते हैं। वैसे ये तो एडजेक्टिव है, यूरोप से यूरोपियन बना है, एडजेक्टिव है। फिलहाल नाउन या शब्द भी आप लिख सकते हैं, नाउन या शब्द। ठीक है, नाउन या शब्द। तो शुरू तो ये क्या कहते हैं, वोवेल से हो रहा है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो शुरुआत किससे कर रहे हैं, पढ़ने पर उच्चारण किससे हो रहा है, या से शुरुआत हो रहा है। तो यूरोपियन के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, ऐसे चल तो एक बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा यूनियन, यूनियन शुरुआत किससे हो रही है, यू से। और यू क्या है, वॉवेल है। अभी अभी मैंने आपको बताया, लेकिन जब पढ़ना शुरू किए तब प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है, या से, यूनियन। तो इसके पहले भी क्या लगेगा, ए। ठीक है, अब आप यूनिफॉर्म जो आप पहन के आते हो, वर्दी, स्कूल ड्रेस, इसमें भी शुरुआत यू से हो रही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन या आ रहा है ना, इसके भी पहले क्या लगाओगे, ए। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में शुरुआत यू आया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है ना, इसलिए इसके पहले क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ये मिटा दें, ये रूल मिटा दें। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लो। यूरोपियन हो गया, यूनियन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। और यूटेंसिल, 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 यूटेंसिल मतलब क्या होता है, बर्तन। तो यूटेंसिल के पहले भी क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, और एक यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल में शुरुआत यू से हो रही है, लेकिन पढ़ने में क्या आ रहा है, शुरू में कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके पहले क्या लगाओगे, ए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखना। यूरोपियन आया तब ये लगाना है आपको, यूनियन आया तब भी लगाना, यूनिफॉर्म आया तब भी ये लगाना, यूनिवर्सिटी आया तब भी, यूटेंसिल आया तब भी, और यूजफुल आया तब भी। ठीक है, और एग्जाम में पूछेगा कैसे, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, जैसे देगा ही हैज enrolled himself, उसके बाद खाली स्थान, सॉरी हिमसेल्फ इन के बाद खाली स्थान देगा, उसके बाद यहां दे देगा यूनिवर्सिटी। आपसे पूछेगा खाली स्थान में भरो, और ऑप्शन में आपको एक ए दे देगा, बी में दे देगा एन, और सी में दे देगा द, और चौथे में डी में दे देगा नन ऑफ डीज। ठीक है, तो अगर जिसको ये रूल नहीं पता कि यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रही, सॉरी हाँ शुरू तो यू से हो रही है, लेकिन पढ़ने में उच्चारण या से शुरू हो रहा है, तो दौड़ के वो एन लगा देंगे। लेकिन सही ऑप्शन क्या है, ए। यहाँ पर क्या यूज होगा, ए यूज होगा। चलो आते हैं हम अगले रूल पर। हाँ, अभी इसी रूल में कुछ शब्द मुझसे छूट गए हैं, जैसे वन आइड मैन। अब देखो शुरुआत यहाँ ओ से हो रही है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन कैसे है, वन आइड। ठीक है, तो शुरू में जो प्रोनाउंसिएशन किया वो क्या आया, वो आया, क से या के बीच में वो आ रहा है ना, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो वन आइड मैन के पहले क्या लगेगा, ए। ए वन आइड मैन, जैसे एग्जाम में आ गया आयशा
उसके बाद यहाँ डैश देकर वन आइड मैन, यहाँ पर क्या भरना है, ए भरना, ओ देखकर एन मत भर देना। पढ़ने पर शुरुआत जब ओ का ओ होगा तभी एन भरा जाएगा। अभी ओ को पढ़ने पर क्या रहा, वह शुरू हो रहा है ना, वह, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ऐसे वन आइड मैन हो गया, और 1 रुपीज नोट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जब भी आएंगे तो आपको क्या भरना है, ए भरना है, एन नहीं भरना है, या इसके पहले ए का यूज करना है, एन का यूज नहीं करना है। ये जब वन जब भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये वन और रूपी दोनों किसको क्वालिफाई करे, नोट्स को। तो जो है कभी कभी कहा जाता है कि जब वन एडजेक्टिव का काम करे तो उसके पहले ए का उपयोग होता है। फिलहाल वो याद करना कठिन है, बस ये याद रखना जब इनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह होगा, क से ज्ञ के बीच में आएगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगला रूल है ए में, हाँ, एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले वन मतलब एक का भाव प्रकट करने के लिए उसके पहले ए का उपयोग होता है। कोई भी जातवाचक संज्ञा है बेटा, जैसे काऊ हुआ, अभी बॉय, गर्ल, ठीक है, बुक, टेबल, ठीक है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मतलब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक ऐसी संज्ञा जिसमें बहुत सारे लोगों को एक नाम से बुलाया जाए। वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो ग्रुप होता है। जैसे मैंने कहा काऊ, इनमें संसार की सारी गायें आ गई ना, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर काऊ की तो बात कर नहीं रहा हूँ। ऐसे मैंने बॉय कहा तो लड़का इंडिया का भी हो सकता है, अमेरिका, मतलब जब बहुत सारे नाउन को एक नाम से बुलाया जाए, उनकी जात के, मतलब उनकी जात के आधार पर बुलाया जाए। जैसे बॉय, अब बॉय में जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तब तक स्पेसिफाई होगा नहीं, तो बॉय में सारे बच्चे आ गए वर्ड के। वैसे देखो गर्ल में भी वही हो गया, जब मैंने गर्ल कहा तो गर्ल मैंने जाति का नाम लिया, लड़कियां तो सारी एक जैसी होती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी यही है कि जब एक तरह के दिखने वाले बहुत सारे नाउन को एक नाम दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं, और ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे बुक भी हो गया, संसार की सारी किताबें आ गई, ठीक। अब इनके पहले हमको वाक्य में ए लगाना है, अगर एक का भाव हमको प्रकट करना, जैसे आई हैव बुक, अगर इतना लिखा है और यहाँ खाली स्थान है तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। आई हैव अ बुक, आई सा अ बॉय, आई मेट अ गर्ल, ठीक है, आई हैव अ टेबल। जब आपको वन का भाव प्रकट करना हो तो अब आप ए लगाइएगा। अगला रूल है बेटा, अगला रूल ये है कि ए का प्रयोग उन जातिवाचक संज्ञा के नाम, ए का प्रयोग लिख देते हैं, ए का उपयोग ठीक है,
ए का उपयोग उन जातिवाचक संज्ञा के पहले होता है जो अपनी संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये जाति होगा, जाति नहीं होगा, ठीक है। ए का प्रयोग उन जातिवाचक संज्ञा के पहले होता है जो संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं। अभी एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा काऊ हैज 4 लेग्स। अब बताओ, यहाँ पर जो ये काऊ आई है, ये सारी गायों के बारे में बात कर रही है ना। मतलब एक गाय के 4 पैर होते हैं, चाहे वो गाय भारत की हो, चाहे गाय वो अमेरिका की हो, चाहे वो गाय इंडोनेशिया की हो, सारी गायों के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काऊ अपनी संपूर्ण जाति के बारे में बात बता रही है, तो यहाँ इसके पहले हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ठीक। जैसे दूसरा, स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। मैंने लिखा स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। तो ये जो स्टूडेंट है, ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। अब ये स्टूडेंट सारे स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं ना कि उनके गुण ये होने चाहिए कि वो अपने अध्यापक की क्या करें? इज्जत करें। तो यहाँ इसके पहले हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसे जब कोई जातिवाचक संज्ञा अपनी संपूर्ण जात के बारे में बात करे, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे? ए। अगर और बाकी एन लगता है कब? जब ये किससे शुरू हो जाएंगे? वॉवेल से, ऐसे नाउन शुरू हो जाएंगे। चलो हम वहां ए वाले में पढ़ेंगे, एन वाले में पढ़ेंगे। और ठीक है, अब हम आते हैं यूज ऑफ एन पर। एक यही इंपॉर्टेंट यूज थे जो याद रखने हैं, खास करके क्लास 9th और 10th के लिए। और यूज ऑफ एन, इसका बहुत छोटा सा यूज है, 1-2 है। पहला यूज तो आप सब जानते हो, मैं आपको बता भी देता हूं। एन का उपयोग उन नाउन्स के पहले होता है जो वॉवेल से शुरू होते हैं, ठीक है। वॉवेल आप जानते हो ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे शुरू होने वाले शब्दों के पहले आप क्या लगाओगे? एन का उपयोग करोगे। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, तो शुरू किससे हो रहा है? ओ से। यहाँ क्या लगाओगे? एन लगाओगे। वहां ओ से शुरू, जब वन आइड वाला हमने पढ़ा, 1 रूपी पढ़ा, वहां ए लगता था। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे तो क्या आ रहा था? वन। और यहाँ पर ऑरेंज है, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज, ठीक है। तो देखो आ से आहा के बीच में ही तो आ रहा है ना ओ, इसलिए क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक। ये पहला रूल था। एन का उपयोग उन नाउन्स के पहले होता है जो वॉवेल से शुरू होते हैं। वॉवेल हमारे 5 हैं, उनसे शुरू होने वाले नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे? एन। अब आते हैं हम दूसरे रूल पर। दूसरा रूल है एन का उपयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनमें एच शुरू में साइलेंट होता है, ठीक है। एन का उपयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनमें एच शुरू में साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट हो जाएगा मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। पहले एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एग्जांपल जैसे वो शब्द क्या है? आवर। आप हावर जो पढ़ते हो ना, गलत है। आवर, एच साइलेंट होता है। दूसरा शब्द है ऑनर, ठीक है। तो ऑनर में एच साइलेंट है, ऑनर पढ़ा जाता है, हॉनर नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तीसरा शब्द है बेटा एयर, ये आपके लिए नया है। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी।
एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, सॉरी ये ई आगे रहेगा और आई पीछे रहेगा। एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है। इसी और ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है। देखो आवर, ऑनर, एयर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत में एच क्या है, साइलेंट है। और जब एच साइलेंट है तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया यहां पर आवर इज लेफ्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको मिल गया ए, एन, द या ऑल ऑफ दीज, ठीक। अब यहाँ पर खाली स्थान है, आप एच देखे तुरंत आप ए भर देंगे, नहीं, एच साइलेंट है। किससे पढ़ने पर शुरुआत किससे हो रही है, आवर। देखो शुरू में क्या आया, आ आया ना, अ से अह के बीच में आया तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ आवर के पहले क्या लगाओगे, एन, क्या हो जाएगा, एन आवर इज लेफ्ट, मतलब 1 घंटा बचा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इसको मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं, तभी एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल है आई मेट, उसके बाद सॉरी आई मेट, मेट के बाद खाली स्थान में यहां पर ऑनरेबल मैन, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में आपको ए दे देगा, एन दे देगा, ए देगा, एन देगा, द दे देगा या ऑल ऑफ दीज दे देगा, ठीक है। अब इनमें से क्या भरोगे, तो अगर आपको अगर याद है या आप जानते हो कि ऑनरेबल में एच साइलेंट है, तो आप जब एच साइलेंट हो गया शुरुआत किससे हो गई, ऑनरेबल, ठीक है, शुरुआत किससे हो गई, ऑनरेबल, आ रहा है ना शुरू में, तो आप क्या भरोगे, एन भरोगे। तो वैसे जितने भी शब्द आपने अभी मैंने लिखवाए, आवर, ऑनर, ऑनरेबल, एयर, ऑनेस्ट, ठीक है, उन सब के पहले क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे। एक ज्यादा करके पूछता है, जैसे ये पूछेगा ही इज डैश मैन, ठीक है, ये बहुत पूछता है, ही इज अ डैश मैन, 9th-10th की बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ ऑप्शन में ए एन द रहेगा, आपको भरना क्या है, एन, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, नॉट अ। जब तक आप सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ए भरना है या एन भरना है। तो मैंने आपको बता दिया, कुछ ही शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है जो आपको याद रखने हैं, आराम से आप याद कर सकते हो। चलो एन का हम लास्ट वाला उपयोग देखते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा है वही ए वाला उल्टा। ए में क्या आया था, शुरू वोवेल से हो रहे थे, पढ़ने में क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट, और यहां पर शुरू कॉन्सोनेंट से होंगे लेकिन पढ़ने में आवाज किसकी आएगी, वोवेल्स, वोवेल्स की। चलो देखते हैं एन का उपयोग उन एब्रिविएशन एब्रिविएशन मतलब होता है बेटा संक्षिप्त रूप, के पहले होता है के पहले होता है जिनका उच्चारण वोवेल की तरह हो, ठीक है। पहले तो एब्रिविएशन, जैसे हमने लिखा एसपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का एब्रिविएशन क्या हो गया? एसपी। जैसे डिस्ट्रिक्ट और मैजिस्ट्रेट, इसका एब्रिविएशन क्या होता है? डीएम। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? संक्षिप्त रूप क्या होता है? डीएम। तो ठीक है, समझ गए। जब कोई एब्रिविएशन है और उसकी शुरुआत उच्चारण करने पर वॉवेल की तरह हो रहे, तो उसके पहले हमको एन लगाना है, ए नहीं। जैसे मैंने लिख दिया एमपी, नाम आपने सुना होगा, कहते हैं ना कौन एमपी एमएलए है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, पहले प्रोनाउंसिएशन कर लो, तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एम और पी। शुरू में क्या आया? ए आया ना, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, एम ए। ठीक है, तो शुरुआत में प्रोनाउंसिएशन एम का एम होगा तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक, और एस पी शुरुआत अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एस का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? ए आ रहा है ना, तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, एस आई वही बात है, एन लगेगा। ठीक, और देख लो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम क्या कहते हैं? विधायक। ये है सांसद एमपी, और ये क्या है? विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब एम शुरू में ए आ गया ना, तो इसके पहले क्या लगाना है? एन लगाना है। तो ध्यान रखना कि ये संक्षिप्त रूप ही है। उन संक्षिप्त रूपों के पहले एन का उपयोग होगा जिनका प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह होगा? एन की तरह होगा। अब एग्जांपल में आपको मैं सेंटेंस में समझा देता हूं। सेंटेंस में जैसे आ जाएगा, हिज फादर इज डैश 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 एमपी, और आपको ऑप्शन में यहां मिल जाएगा ए एंड द। ठीक है, या ऑल ऑफ दिस दिस। तो आप क्या भरोगे? जिनको नहीं पता है वो ए भरेंगे, लेकिन पढ़ लेना पहले एम पी। ठीक है, वो यम पी नहीं होता जो हम पढ़ते हैं यम। यम क्या है? गलत प्रोनाउंसिएशन है एबीसीडी में। बहुत सारे बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ठीक प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी करते हैं जिनको सही से पता है। ठीक है, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या आ रहा है? एम ए आ रहा है ना, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ऐसे वो सारे शब्द, जैसे his father is SP, his father is SI, his father is MLA। ठीक है, ऐसे जब शब्द आएंगे तब उनके पहले आप क्या लगा देना? एन लगा देना। जैसे एक है LLB, नाम सुना होगा आपने, बैचलर ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं। तो शुरुआत एल, तो इसमें भी एल आ रहा है, तो इसके पहले भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एस डी यू, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एस डी यू आप पढ़ लेना। एस शुरुआत किससे हो रही? एस से, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक, तो ये एन का यूज था। एन का 3 यूज। एन का उपयोग वॉवेल के पहले, एन का उपयोग जो है उन शब्दों के पहले जिसमें एच साइलेंट है, और तीसरा क्या है? जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन पढ़ने में आवाज किसकी आ रही है? वॉवेल की। ठीक है, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले हो रहा है जो शुरू किससे हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से, लेकिन पढ़ने में आवाज किसकी आ रही है? वॉवेल के। ठीक, इसका उल्टा एक ए में था ना, वो शुरू वॉवेल से हो रहे, जैसे यूरोपियन, यूनियन, यूनिफॉर्म, लेकिन आवाज पढ़ने में किसकी आ रही थी? कॉन्सोनेंट की। इसलिए क्या लगा था? इसलिए क्या लगा था? ए लगा था। ठीक है, तो हम ए और एन का यूज यही हम यही खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू।